कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है सीएल एक्सलेंट चैनल पे। द स्टार्टिंग रिग्रेशन इज गेटिंग थॉट के एपिसोड 21 वहीं से स्टार्ट होता है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कमांडर एमसी से कहती है कि आप डीमन के साथ मिल चुके हैं। तभी एमसी उससे कहता है इसे आप गलत मत समझिए, मैं किसी के साइड नहीं हूँ। रही बात 100 बंदों की तो हंटर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करके अपने रैंक को 50 रैंक से बढ़ा लेंगे। अभी 50 रैंकर का स्कोर बहुत हाई है, इसीलिए रैंकर्स का नंबर मुझे कम करना पड़ेगा, इसीलिए मैं इन सभी को पील रहा हूँ। इस बात को सुनने के बाद कमांडर उससे कहती है तो आपने इन सभी हंटर को इसीलिए मार डाला। हम एंजल भी आप सभी को इसी रीजन से जीवित रखते हैं कि हम भी ह्यूमंस की तरह हैं। इसकी यह बात सुनकर कुछ हंटर बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं और कमांडर कह रही होती है अगर अधिक लोग अलाइव रहेंगे तो बाबेल को क्लियर करने की पॉसिबिलिटी उतनी ही अधिक होगी। आप वीक हंटर को छोड़कर स्ट्रॉन्ग हंटर को मार रहे हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि आप डीमन लॉर्ड के लिए काम कर रहे हैं। तभी एमसी उससे कहता है मैं तो बस खोज रहा हूँ, मैं हंटर्स का इरादा नहीं जानता। और हाँ, ह्यूमंस के मैटर में एंजल अपना रूल लागू नहीं कर सकते। इधर उसकी बात सुनकर सभी हंटर चिल्लाते हुए कहते हैं लॉर्ड आजा जेल, प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, नहीं तो यह कमीना हमें मार डालेगा, प्लीज हमें बचा लीजिए। तभी एमसी कहता है यदि आप पीछे नहीं हटे तो आपके बारे में बाबेल में रिपोर्ट करने के अलावा मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, इसका अंजाम तो आप जानती ही हैं। तभी कमांडर उससे कहती है यदि आपको रैंक 50 की सीमा को कम करना ही आपका गोल है तो आप बॉडी को काउंट कर लीजिए। आपने 50 से ऊपर ही हंटर को मार दिया है। मैं इस मैटर को और बढ़ाना नहीं चाहती, इसलिए बेहतर होगा कि अपने वेपन को डाउन कर लीजिए। और एमसी उससे कहता है नहीं, मैं ऑलरेडी पहले ही मर चुका हूँ, अब मुझे पेन फील नहीं होता, मैं इसीलिए वैक्सीन भी नहीं लगवाता। इतना कहते कहते कमांडर के बगल से एमसी बहुत ही स्पीड से निकलकर हंटर पर अटैक करते हुए कहता है मैं इन सालों में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सभी को मार डालूंगा। इधर सभी हंटर डर से चिल्लाने लगते हैं प्लीज कमांडर हमें बचा लीजिए, यह पागल हो गया है। तभी कमांडर उससे कहती है चलो ठीक है, आप जीत गए, बताओ अब आपको क्या चाहिए। तभी एमसी कहता है क्या आप मुझसे पूछ रही हैं मुझे क्या चाहिए? मैं आपको फिर से बताता हूँ मुझे क्या चाहिए। आप होली स्पिरिट समनिंग बुक को ऐड कीजिए, अब यह दोबारा दोहराने के लिए मुझे मत कहना। इस बात को सुनकर कमांडर बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है और उससे कहती है मुझे नहीं पता कि तुम्हें इस बुक के बारे में कैसे पता चला, बट यह बुक उस व्यक्ति के लिए है जो बाबेल को क्लियर कर सकता है। मैं तुमको यह नहीं दे सकती क्योंकि मैं ऐसे व्यक्ति को नहीं दे सकती जो अपने ही लोगों को इतनी बेरहमी से मारता हो। इस बात को सुनने के बाद एमसी गुस्सा होते हुए कहता है तुम बाबेल का जॉब करते रहो, बट ह्यूमंस भी डिस्ट्रॉय हो जाए तो भी मैं अकेला इस बाबेल को क्लियर कर लूंगा। एमसी की इस बात को सुनकर कमांडर शॉक होते हुए कहती है क्या? तभी एमसी उससे कहता है मैंने जितने लोगों को भी मारा है तो भी इसी वजह से मुझ पर नाराज होना बंद करो और मुझ पर सब कुछ बेट लगा दो। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एमसी के कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हुए कहते हैं धतेरी की यह क्या लिखा है, यदि लोअर टियर हंटर पर अटैक करेंगे तो यह चुप नहीं रहेंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट में यह क्या लिखा है। तभी दूसरा बंदा कहता है तब हमारे पास यहाँ से भागने के अलावा दूसरा कोई चॉइस नहीं है। तभी पहला वाला बंदा कहता है यदि कोई इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देगा तो क्या होगा। और दूसरा बंदा कहता है तुम इसे पढ़ते रहो। और वो पढ़ता है यदि कोई इस रोल को फॉलो नहीं करेगा तो उसे तुरंत मिस्टर एक्स के पास बुलाया जाएगा। मिस्टर एक्स का नाम सुनते ही दोनों बंदों की फटने लगती है। और उसके बाद हम क्लॉक टावर का सीन देखते हैं जिसके अंदर एमसी सिस्टम विंडो पर होली स्पिरिट समनिंग बुक को देखते हुए कहता है डैम आजा जेल, इस बुक को उसे शुरू से ही ऐड कर देना चाहिए था। तभी एक हंटर उसके पास आते हुए कहता है सर। और एमसी उससे कहता है क्या तुमने सब कुछ कर लिया? और वो बंदा कहता है हाँ, विलेज के सभी रैंकर्स ने कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर कर दिया है। तभी एमसी कहता है उसे वहीं रख दो। और वो कहता है ठीक है सर। तभी संघाई कहता है यह क्या है? तभी वो कहता है क्या आपके पास एक विजिटर है? और एमसी संघाई को देखते हुए कहता है क्या मैंने तुम्हें कुछ टाइम के लिए नॉर्थ प्लेस पर यूएनसीओ के साथ रहने के लिए नहीं कहा था? अब बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और संघाई उससे पूछता है आप लोगों को क्यों मारते हो? इस बात को सुनकर एमसी उसकी ओर देखते हुए कहता है तो तुम जानना चाहते हो? और उसके बाद अपना डॉग मार्क्स उतारते हुए कहता है बाबेल को शुरू होने से पहले तुम अपने कंट्री के आजादी के लिए लड़े हो ना। तुमने एनिमी ड्रॉप्स को फेल किया और अपने कंट्री के लीडर को टारगेटिंग करने वाले दुश्मनों को तुमने खत्म किया। तुमने खुद ही कितनों को मारा है। इस बात को सुनकर संघाई कहता है यह तो सच है। तभी एमसी कहता है क्या तुमने इतने बंदों को मारकर सही किया था? और संघाई उससे कहता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। और एमसी उससे कहता है संघाई मैं डीमन लॉर्ड को हराने के लिए ह्यूमंस को मारता हूँ, मुझे नहीं पता कि यह सही है कि नहीं। और सच कहूँ तो मुझे इसकी परवाह भी नहीं है कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। मेरे लिए बस मेरा गोल मायने रखता है, बिल्कुल पहले की तरह जो तुमने किया था वही मैं कर रहा हूँ। इस बात को सुनकर संघाई उससे कहता है गोनहू तुम ओबीएस में फेल हो जाओगे। इस बात को सुनने के बाद एमसी संघाई को देखते हुए पिछले
पिछले रिकॉर्डिनेशन के बारे में सोचकर मन ही मन कहता है, सोम्मा संघाई, मैं इससे पिछले रिटर्न में टकराया था। उस टाइम में एंडलेस लूप से पागल हो गया था और मैं एक किलर में बदल गया जो हंटर्स को बहुत बुरी तरीके से मार देता था। और मैंने इससे पूछा, क्या अब भी तुम्हें आत्मसमर्पण करने का मन कर रहा है कि नहीं? तो उसने कहा, आप इस वर्ल्ड को नहीं बचा सकते। और एमसी उससे कहता है, उस टाइम समझ जाओ यार। और एमसी उससे कह रहा है, मैं इससे पहले भी 2 बार साफ कर चुका हूँ। और संघाई पर इग्निशन बूस्ट स्किल से अटैक करता है और संघाई भी अपना स्किल कांगो हुआइयो अविनाशी स्किल एक्टिवेट कर देता है। संघाई के पास फर्स्ट फ्लोर पर 2 पावरफुल अवतार थे जो मेरे लिए यह हार्ड ओपोनेंट बन गया। बट उस बैटल में मैं जीतने में कामयाब हो गया। बट उस बैटल के दौरान मुझे हार्ड इंजरी हुई थी। उस टाइम मेरे पास इंजी भी नहीं थी, इसीलिए मैं ठीक नहीं हो सका और अंत में मर गया। इसीलिए इसके साथ फर्स्ट फ्लोर पर बैटल करना सबसे खतरनाक है। इधर संघाई फिर से कह रहा है, गोनहुक तुम ओबीएस में फेल हो जाओगे। और एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए इसे देख रहा होता है। अभी संघाई ग्रीट करते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ बस तुम्हारे साथ रहना। आप उन लोगों से डिफरेंट हो जो बहाना बनाकर खुद को सही कहते हैं, इसीलिए जो सही है उसे मैं सही कहता हूँ। आपके उद्देश्य के लिए मैं यक्ष बनूंगा। इतना कहने के बाद संघाई वहाँ से निकल जाता है और एमसी उसे खिड़की से देखते हुए कहता है, ओहो हो, मैं इसे आसानी से मैनेज करने में कामयाब हो गया। यह इतना कह ही रहा होता है कि तभी पीछे से कोई हंसा है, जिससे यह पीछे मुड़कर देखता है तो डीमन लेडी हंसते हुए कहती है, हे यह बहुत फनी है। और उसे देखकर एमसी कहता है, लिलियन यहाँ कैसे आ गई? तभी डीमन लेडी स्माइल करते हुए कहती है, हे तुमने तो रैंकर्स को भी डाउन कर दिया और यहाँ तक कि एंजल को भी धमकी दे दी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाई हूँ। पिछली बार की बात को भूल जाओ। तभी एमसी उससे पूछता है, बताओ तुम अब क्या चाहती हो? तभी एमसी के आगे सिस्टम विंडो पॉपअप होता है जहाँ पर लिखा होता है, डीमन अचीवमेंट कंप्लीटेड। फर्स्ट फ्लोर पर 10 किल कंप्लीट, फर्स्ट फ्लोर पर 20 किल कंप्लीट और फर्स्ट फ्लोर पर 30 किल कंप्लीट। टोटल रिवॉर्ड इतना इतना XX। रिवॉर्ड को देखकर एमसी यस करते हुए कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, डीमन के साइड रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलता है। डीमन लेडी एक स्वॉर्ड निकालते हुए कहती है, और यह रहा तुम्हारा बोनस। और हमें इस स्वॉर्ड के बारे में बताया जाता है, कर्से स्वॉर्ड, ग्रीम साइड A ग्रेड। और डीमन लेडी स्वॉर्ड देते हुए कहती है, यह एक रेयर आइटम है जो तुमको फर्स्ट फ्लोर पर कभी नहीं मिलता। और एमसी उस स्वॉर्ड को लेकर देखने लगता है। तभी डीमन लेडी कहती है, क्या यह तुम्हें पसंद आया? और उसका फेस पकड़ते हुए कहती है, अल्ले मेरे बाबू कितने प्याले हो। इसकी ऐसी हरकत को देखकर एमसी गुस्सा होते हुए उसे अपने से दूर करते हुए कहता है, मेरे से दूर रहो बुढ़ी औरत, तू साली बुढ़ी डायन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? और उसका स्वॉर्ड फेंकते हुए कहता है, इस वेपन को किसी दूसरे वेपन से एक्सचेंज कर दो, मुझे यह नहीं चाहिए। एमसी की इस हरकत को देखने के बाद डीमन लेडी गुस्सा होते हुए कहती है, तुम्हें यह वेपन क्यों नहीं चाहिए? तुम्हें मुझे थैंक्स कहने के बजाय तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और एमसी उससे कहता है, साली जब तू कोई गिफ्ट दे तो सामने यह भी तो देख ले कि कौन है, क्या वह गिफ्ट उसके लायक भी है कि नहीं। मैं ऐसा वेपन नहीं चाहता जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर तेरे पास वैम्पायर प्रिंसेस का रिंग हो तो मैं उसे जरूर लूंगा। इस बात को सुनने के बाद डीमन लेडी एमसी को एक रिंग दिखाते हुए कहती है, वैम्पायर रिंग्स, क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? और इस रिंग के बारे में बताया जाता है, वैम्पायर प्रिंसेस की रिंग अगर किलिंग किया जाए तो यह ब्लड को ऑब्जर्व करता है। यदि आप किसी बैटल में जीते हैं तो आप उनका कंट्रोल सोख लेते हैं और सब्जेक्ट को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इस रिंग को देखने के बाद एमसी उससे छीनने की कोशिश करता है, बट डीमन लेडी उससे बचा लेती है और रिंग को ऊपर उछाल कर हंसते हुए कहती है, हे तुमको यही चाहिए। इसकी ऐसी हरकत को देखकर एमसी गुस्से से अपना दांत पीस रहा होता है। तभी डीमन लेडी कहती है, टू बैड, मैं यह नहीं दे सकती, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि तुम्हें कैसे दूं। और एमसी उस रिंग को मांगते हुए कहता है, अगर तू यह रिंग देती है तो मैं 3rd फ्लोर पर और 100 बंदों को मार दूंगा। इस बात को सुनने के बाद डीमन लेडी बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, वाओ यह ठीक है, तुम जानते हो कि इस पॉइंट पर स्ट्रॉन्ग हंटर ही है जोन में सर्वाइव कर पाए हैं। तभी एमसी उससे कहता है, हाँ यह मुझे भी मजेदार लगता है। और डीमन लेडी कहती है, कहीं तुम एंजल की साइड तो नहीं हो ना? और एमसी उससे कहता है, यह तुम्हारे बात पर डिपेंड करता है कि तुम मेरे साथ कैसे एक करती हो। तभी डीमन लेडी कहती है, यह ठीक रहेगा, मैं तुम्हें दे दूं। अगर तुम मुझे किस करते हो तो मैं तुम्हें दे दूंगी। इतना कहते कहते किस करने के लिए उसकी ओर अपना मुंह करते हुए कहती है, चलो आप ही जाओ जानू, मुझे किस करो। यह इतना कह ही रही होती है कि तभी एक जाइंट हैंड आकर उसे पकड़ लेता है, जिससे वो कहती है, यहाँ क्या हो रहा है? और सिस्टम बताता है, यूजर के रिक्वेस्ट पर तुमको एक्सप्लोडेड किया जा रहा है, जिससे डीमन लेडी चिल्लाते हुए कहती है, यह फिर से क्यों हो रहा है? तभी एमसी उसके हाथ से रिंग छीन लेता है, जिससे वह चिल्लाते हुए कहती है, नहीं वो रिंग मुझे वापस दो। इधर एमसी रिंग को देखते हुए कहता है, मुझे यह देने के लिए थैंक यू। और डीमन लेडी गुस्सा होते हुए कहती है, कमीने मैं इसका बदला जरूर लूंगी। तभी वह हैंड उसको वहाँ से लेकर चला जाता है और वह जाते हुए इसे गाली दे रही होती है, बास्टेड
मैं इसका बदला जरूर लूंगी। इधर एमसीयू से जाते हुए देखकर कहता है, साली तुझे क्या लगता है तेरे जैसे 600 साल बुढ़ी को मैं किस करूंगा? तुझे क्या लगता है बुढ़ी औरत? इसी के साथ एपिसोड नंबर 22 खत्म होते हुए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। इसका अभी तक इतना ही एपिसोड आया है। अगर जिसने इस एपिसोड को शुरू से नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। बाय बाय, लव यू ऑल।